अस्सलाम वालेकुम, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। किवान सुल्तान की रजब और ईमान के साथ वीडियो। क्या ईमान अब भी रजब भट्ट की बीवी है? क्या वो आपकी वाइफ है? इस पर रजब भट्ट का कुछ हैरानकुन किस्म का जवाब। तलाक का केस एक नया रुख इख्तियार कर चुका है। क्या रजब भट्ट जो है उन्होंने ये नोटिस सिर्फ और सिर्फ डराने के लिए भेजे थे? ईमान की घर वापसी में कौन सी बड़ी शराइत हैं, कौन बहुत बड़ी रुकावट बना हुआ है? घर के अंदर से एक के बाद एक वीडियो करके जो लीक हो रही है, ये लीक्स का सिलसिला कब कहाँ कैसे शुरू हुआ, कौन कर रहा है, किसको इन लीक्स का फ़ायदा है? ईमान फातिमा का ख़ानदान गज़ल को क्या सुलह की राह में बड़ी रुकावट करार दे रहा है, या वो चाहते हैं कि इस घर से ही निकाल कर रजब भट्ट को कहीं और ले जाएं? क्या रजब भट्ट ने जो उनको ज़िंदगी में चीट किया था उससे उनको कोई मसला नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ अलग घर चाहिए जिसमें वो अपनी माँ और भाई के साथ रहना चाहती हैं? और शेख ने वाज़ेह लफ्ज़ों में कह दिया कि गज़ल का मामला ख़त्म होने तक कोई सुलह नहीं हो सकती। अब इसके पीछे की क्या कहानी है? रजब भट्ट ने अचानक इंटरव्यूज़ देते हुए ईमान फातिमा को कौन सा बड़ा मैसेज जो है वो भिजवा दिया? सुलह कौन चाहता है, तलाक कौन चाहता है? तलाक और खुला में क्या फ़र्क है? खुला लेंगे तो क्या जो हक महर है उसके पैसे नहीं मिलेंगे? तलाक दी जाती है तो कितना हक महर है? उसके बाद तलाक दी जाती है तो सिंपतीज़ हैं, खुला ली जाती है तो कोई सिंपति नहीं है। हकीकत है अब खुलना शुरू हो चुकी हैं, लोग बच्चे नहीं हैं, लोग अंधे नहीं हैं। रजब भट्ट से जो लोग नफ़रत करते हैं वो दूसरी साइड पे खड़े होकर सपोर्ट सिस्टम दिखा रहे हैं, और जो देख रहे हैं कि रजब भट्ट की आंखों के नीचे हल्के, रजब भट्ट की तबीयत किस तरह से मुतासर हो रही है, उनकी ज़िंदगी किस तरह से मुतासर हो रही है, वो तो कुछ और कहानी सुना रहे हैं। वो तो इन दोनों बहन भाइयों को बहुत ज़्यादा ट्रॉल कर रहे हैं। वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने जा रही है, आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे एक तो हमारी हौसला अफजाई होती है और हमें आपकी सपोर्ट की बड़ी ज़रूरत है, और वीडियो को आपने आखिर तक ज़रूर देखना है। भाई जो हमारी भाभी हैं वो साबिका हैं या हबीब भाभी हैं? बस ठीक है, काफ़ी है। रजब भट्ट इस वक्त बुरी तरह से फंसे हुए हैं। वो इंटरव्यूज़ पे इंटरव्यूज़ देने पे लगे हुए हैं, वीडियो बना रहे हैं, लेकिन उनके फ़ैन्स उन्हें छोड़कर ईमान फातिमा को ज्वाइन कर रही हैं। रजब भट्ट की जो लेटेस्ट वीडियो है उसमें उन्हें ईमान के मुतालिक पूछे गए सवालात पर खामोश रहता देखा जा सकता है। लोग ये सवाल कर रहे हैं कि इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको हो रहा है? बच्चे की वीडियो तस्वीरें लीक होने के बाद से सिंपैथी गेम, फ़ायदा किसका हो रहा है? डाले ख़रीदे जा रहे हैं, इन्फ्लुएंसर बन गए। ईमान की भी इंस्टाग्राम पर जो तकरीबन 1 मिलियन फॉलोअर होने वाला है, उनका भाई इतना इस बात पे श्योर है कि ईमान एक बार उनके चैनल पे लाइव आके बैठ जाएंगे तो मिलियंस में फॉलोअर्स आ जाएंगे और फिर हम रजब भट्ट बन जाएंगे। ये लोगों ने नीचे लिखा हुआ है। टिकटॉक लाइव दोबारा शुरू हो गया। अब ये देखना है कि टिकटॉक लाइव में फिर अपनी बहन को, भिनोई को और उनके बेटे को कैश करवाना है, क्योंकि कहानियाँ बड़ी अजीब हो रही हैं। आहिस्ता आहिस्ता जो अक्लमंद हैं उनके सामने चीज़ें एक्सपोज हो रही हैं। लेकिन देखिए, अगर आप किसी के लिए बुग़्ज़ रखते हैं, किसी से नफ़रत रखते हैं, तो वो तो उसकी अच्छाई पर भी आप उससे नफ़रत ही रखते हैं। जो लोग रजब भट्ट के लिए काफ़ी बुरा बोल रहे हैं वो उससे नफ़रत ही करते थे, इसीलिए उसके लिए किसी भी एक चीज़ के इंतज़ार में थे। शायद वो पेंसिल भी तोड़ देता तो उन्होंने इल्ज़ाम लगा देना था कि इससे बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है। दूसरी बात है, कुछ लोग कहते हैं जी ज़ानी है, ज़ानी। ओ भाई, ज़ानी है एक बंदा खुद जब आकर अपनी माफ़ी मांग ले। लोग कहते हैं कि जी लोग नहीं बदलते, तो बड़ा अच्छा ऑप्शन था। अगर इतना बड़ा वो ज़ानी था और आपको वो चीज़ बार बार तंग करी थी तो आप अभी खुला ले सकती थी। आप और जो इतनी कहानियाँ सुना रहे हैं कि ये इतना बुरा है रजब भट्ट और उसकी फैमिली, ये करते हैं, ये करते हैं, सांस जो है नहीं लेने देते, आप ही को मेरे साथ सोशल मीडिया पे आने नहीं देते, तो खुला का ऑप्शन मौजूद था, खुला ली जा सकती थी। यानी कि आप खुला भी नहीं लेना चाहते, जब तलाक भिजवाई जाती है आप उस पर कहते हैं कि हमारा क्या कसूर है, और उसके बाद आप घर बसने भी नहीं देना चाहते। तो एक चीज़ इंसान को डिसाइड करनी होती है। 2 कश्तियों में रहकर इंसान नहीं चल पाता। अगर आपको लगता है वो हमेशा चीट करेगा, वो बहुत बुरा है, तो फिर आप किस तरह से रिलेशनशिप लेकर चल सकती हैं? अगर आपने हर इल्ज़ाम उस पर डालना है जो आपका शौहर है, और आपने हर चीज़ का सपोर्ट सिस्टम अपने भाई के लिए रखना है, यानी कि आपके बंदे को, आपके शौहर को कोई फेंटी मार के जो है पूरी दुनिया उसके साथ खड़ी हुई थी। कराची में उसको वकीलों ने मारा था, यहाँ पर वो 3 घंटे के लिए आती हैं, उसके बाद वो चली जाती हैं, बच्चे को भी लेकर नहीं आती। तो मियाँ को जब ज़रूरत होगी, आप मियाँ के साथ नहीं होंगे, तो फिर आप बहन भाई ही एक दूसरे के साथ होंगे ना। तो क्यों साथ हैं, क्या मामला हैं, सब चीज़ें नज़र आ रही हैं लोगों को। अब आप ये देखें, इससे तो पहले रजब भट्ट की जो लेटेस्ट वीडियो में उन्हें ईमान के मुतालिक सवाल पूछा गया तो वो खामोश दिखाई दिए। इससे पहले तो रजब भट्ट जो है वो वाज़ेह अंदाज में तलाक और रिश्ता ख़त्म करने और दिल से उतरने की बातें कर चुके हैं, लेकिन अब वो मोहतात हैं। शायद ईमान फातिमा
का प्रेशर ले गए हैं, या उनको पता चल गया है कि अवाम जो है वो औरत कार्ड पे चलती है, या उनको लगता है कि अवाम जो है उनको सपोर्ट नहीं कर रही। कुछ तो ऐसा है। रजब भट्ट और ईमान फातिमा की शादी शानदार अंदाज में हुई थी। दोनों ज़्यादा अरसे साथ ना रह सके। शादी के कुछ अरसे बाद रजब बैरून मुल्क चले गए, उन पर केसेस हो गए। ईमान फातिमा प्रेग्नेंट थी, पाकिस्तान में रहीं। बाद में रजब भट्ट की मुबैना ताल्लुकात की खबरें सामने आई हैं। दोनों के दरमियान अलहदगी हो चुकी है। उनका बेटा केवान सुल्तान अपनी वालदा के साथ रह रहा है। सोशल मीडिया पे एक वीडियो सामने आई जिसमें दावा किया गया कि वो अपने बेटे के साथ मौजूद है। सार्फिन बहुत ज़्यादा खुश थे, लेकिन ईमान ने फिर अपने शोहर पर इल्ज़ाम लगाया और उसका भरपूर फ़ायदा उठाया। ऑन ने, ये लोगों ने लिखा हुआ है। अब ये रजब भट्ट के फ़ैन लिख सकते हैं, वो कहते हैं कि जी सारा कसूर ऑन का है, क्योंकि जितने कमेंट्स हैं वो बड़े खौफनाक हैं। वो कहते हैं हर चीज़ में कसूर सिर्फ़ और सिर्फ ऑन का है। ऑन शेख किसी सूरत नहीं चाहता कि उनकी बहन का घर बसे, क्योंकि उनकी बहन का घर बस गया तो वो जो है ईमान फातिमा कार्ड इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। वो रजब भट्ट और ईमान के बारे में बदखुइयाँ नहीं कर सकेंगे लाइव में बैठ के। वो केवान का नाम इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, तो उनको फिर जानता कौन है ना। टिकटॉक पर उनको कोई जानता। उनकी पहचान यही है कि वो रजब भट्ट के साले हैं, और दूसरी उनकी पहचान ये है कि ईमान के साथ रजब की फैमिली ने, रजब ने बहुत बुरा किया, और वो अपने जो है अपनी बहन का घर बसाने के लिए मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे लाइव बैठ के कहानियाँ सुनाते हैं। तो लोगों को कहानियों में थोड़े टाइम तक ही इंटरेस्ट होता है। नई कहानी आएगी तो लोग उस कहानी में लग जाएंगे, तो डेफिनेटली ऑन की ये वाली कहानी नहीं बिकेगी। अब बात यह है कि ऑन क्यों चाहेंगे कि ये घर बसे। अगर घर बस गया तो बहन उधर चली जाएगी। वो पहले बता चुके हैं कि जो है मेरे किसी प्लेटफॉर्म पे बैठने की इजाज़त नहीं है मेरी बहन को। तो फिर वो क्या बेचेंगे, कौन से स्टूडेंट बेचेंगे, कौन सी कहानी बेचेंगे, कौन से जो है मामलात को बेचेंगे। तो इसमें फ़ायदा किसका है। ये पूरी कहानी लिखी हुई है सलमा नसरीन ने, और लोग इसके नीचे कमेंट करें कि आप बिल्कुल सही बोल रही हैं। अब जी ईमान फातिमा ने इंस्टाग्राम पर वजाहत देते हुए कहा वीडियो जाली नहीं है, ये वीडियो जो है वो असली है। और जो भी उन्होंने कहानियाँ सुनाई, उन्होंने कहा कि जी कम बच्चे को, उम्र बच्चे को इस तरह से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा। तो ये कहानियाँ तो बड़ी अजीब हो गई हैं। लोग कहते हैं बस करते हैं। इस मामले में सोशल मीडिया सारिफिन की जानिब से मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल आ रहे हैं। एक सारिफ ने लिखा रजब हर चीज़ में कंटेंट तलाश करता है, जबकि एक और ने कहा ऐसा शख्स दुश्मन को भी ना मिले। एक सारिफ ने ईमान फातिमा को हौसला देते हुए कहा मजबूत रहे, ये शख्स किसी हद तक भी जा सकता है। रजब भट्ट ने TCS के ज़रिए तलाक का नोटिस भेजा, मगर कानूनी माहिरीन के मुताबिक ये नोटिस यूनियन काउंसिल में जमा ना होने की वजह से अभी तक कानूनी तौर पे मुकम्मल नहीं हुआ है। अल्लामा आसिफ रज़ा अलवी साहब भी दोनों ख़ानदानों के दरमियान सालिसी तो कर रहे हैं, लेकिन मसला यहाँ पर यह है कि दूसरी साइड से, यानी कि ईमान फातिमा के भाई और ईमान फातिमा की साइड से मुसलसल जो है सोशल मीडिया को अदालत बनाकर वहाँ पर खेल खेला जा रहा है। इनकी कोशिशों से कुछ मस्बत पेशरफ्त होती है, लेकिन फिर ईमान की या ऑन की कहानी सोशल मीडिया पे आ जाती है। रजब भट्ट अब काफ़ी मोहतात नज़र आ रहे हैं। ईमान अब ज़्यादा फाल हो चुकी हैं। उन्होंने इंस्टाग्राम पर पैगामात शेयर करना शुरू कर दिए, जिनमें कह रही हैं बेटे केवान की भलाई के लिए मैं कोई भी फैसला लेने के लिए तैयार हूँ। सबसे हसास मामला केवान सुल्तान का है। दोनों फरीकैन इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि बच्चे की कस्टडी और फ्यूचर सबसे अहम है, लेकिन अभी तक इस पर कोई हतमी फ़ैसला नहीं किया जा सका। आप बताएं, आपको आप दोनों में से कौन गलत लगता है? क्या बेटा सिर्फ ईमान का है, रजब भट्ट का इस पर कोई हक़ नहीं है, या ये एक स्ट्रैटेजी बनाई गई है कि रजब अपने बेटे से भी ना मिल सकें? आपकी क्या ओपिनियन, अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।